भोपाल से सोलो बाइक राइड कर 5वें दिन 3 जून 2016 की शाम हम केदारनाथ धाम में थे। रात में केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहाँ के इतिहास को समझा। मंदिर रात 8 बजे बंद हो जाता है। यहाँ मैंने चाय की एक दुकान पर चाय पीते पीते केदारनाथ त्रासदी की चर्चा शुरू की तो चाय पिलाने वाला खुद इसका भुक्तभोगी निकला। उसका छोटा भाई इस त्रासदी में मारा गया था। वह इसलिए बच गया क्योंकि उस समय वह ननिहाल में था। उसने ये भी बताया कि त्रासदी बहुत भयानक थी। इस त्रासदी के बाद 2 साल तक यहाँ सन्नाटा छाया रहा। इस बार रास्ता बनने और सुविधाओं के कारण लोग आ रहे हैं। फिर वापस 1.5 किलोमीटर चलकर अपने कैंप में आए। रात में स्लीपिंग बैग में सोया, लेकिन टेंट में हवा आ रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी। किसी तरह रात कटी। सुबह 4:30 बजे फिर जग गया और सुबह मंदिर के दर्शन के लिए निकल गया। 4:45 बज रहे हैं। इस समय पर आपको पहाड़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 1.5 किलोमीटर चलकर फिर मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचा। नदी के पानी को जब हाथ लगाया तो करंट सा लगा, बिल्कुल बर्फ की तरह। लेकिन जब जुनून हो तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। पड़ोसी का लोटा लेकर नहा ही लिया। नहाने के बाद शरीर से जैसे ठंड का नामो निशानी मिट गया। थकान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। नहाकर फिर मंदिर की लाइन में लगा। 5:15 बजे ही सूर्य की किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ने लगी थी। मैं भी लाइन में लगा रहा। मेरा नंबर करीब 1 घंटे बाद आया। बहुत भीड़ हो गई थी। अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन किए जो रात में नहीं हो पाए थे। 15 मिनट बाद ही मैं मंदिर परिसर से बाहर था। 2013 की त्रासदी के बाद जब वहाँ मीडिया पहुंची तो इस हालत में था शिवलिंग। फिर मंदिर के आसपास घूमना शुरू किया। त्रासदी से पहले मंदाकिनी नदी का रूट दूसरा था, लेकिन अब रूट बदल गया है। पहले इस मंदाकिनी नदी का बहाव दूसरी तरफ से था, लेकिन बाढ़ आने के बाद ये इस साइड से बहने लगी। इस बड़ी चट्टान की वजह से मंदिर ध्वस्त होने से बचा। उसकी लोग अब पूजा करने लगे। केदारनाथ मंदिर बाढ़ के समय ये चट्टान पीछे आके लग गई थी, जिसकी वजह से पानी दोनों तरफ कट गया। वो मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये बड़े बड़े बोल्डर इस चौराबारी झील के टूटने से आए। 4 पीठों के संस्थापक आदि शंकराचार्य की समाधि का नामो निशान मिट चुका था। अब वहाँ पक्का निर्माण नहीं हो रहा था। टेंट और अस्थायी भवानी बनाए जा रहे थे। यहीं पर 4 पीठों के संस्थापक शंकराचार्य की समाधि थी, लेकिन बाढ़ ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। सुबह सुबह हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो चुकी थी। केदारनाथ इसी तरह घूमते घूमते 1 घंटा निकल गया। सुबह 8 बजे वापसी की यात्रा शुरू की। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए आने के फोटो नहीं खींच पाए। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक आने में 8 घंटे लगे, लेकिन वापसी 4 घंटे में ही होगी। इन 16 किलोमीटर में कहीं ब्रेक नहीं लिया और 12 बजे गौरीकुंड में आकर ही चैन लिया। 2013 को जो बाढ़ आई थी उसमें ये भी डैमेज हुआ है। यहाँ पार आकर उस गर्म पानी से स्नान किया जो गौरीकुंड से निकलता है।
यहाँ पार्वती देवी का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि गौरीकुंड में पार्वती मंदिर वही जगह है जहाँ महादेव ने अपने बेटे भगवान गणेश का सिर काटा था। 2013 की त्रासदी में यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ जब एक दुकान वाले से बात की तो उसने बताया कि दुकान में पूरा पानी और मलबा भर गया था। खैर 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद सोचा कि कुछ आराम कर लूँ क्योंकि बाइक चलाना है, लेकिन मन नहीं माना और 1:45 बजे वहाँ से निकलने के लिए बाइक निकाल ली। शुरू हो रही है वापसी यहाँ से 16 किलोमीटर चलाई चलकर केदारनाथ आराम से गौरीकुंड से निकलते ही 1 घंटे में 3 ऐसे हादसे हुए जिसमें तीनों में मेरी जान जा सकती थी, लेकिन महादेव की नगरी में महादेव ने अपने भक्त का दिल से साथ दिया। उन हादसों के बारे में अगले वीडियो में बात होगी। अब आगे के सफ़र का रोमांच अगले वीडियो में। जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट्स और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब अपना मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक्सप्लोर हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने के कुछ सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्रा करने के लिए गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो खुशी हर भारतवासी के लिए अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें कि इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर चलने का प्रयास उस समय किया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कि कहीं कोई अनहोनी उनके साथ ना हो जाए। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों लेकिन उनका मूल एक ही है।